इन पॉलिटिकल शॉप्स को हम बंद करना चाहते हैं। इन पॉलिटिकल शॉपकीपर्स ने हमें बहुत धोखा दिया, इस कौम को बहुत धोखा दिया है। ये मेवा जो है, ये फ्रूट जो है यहाँ पे, ये हमारी वजह से है, क्योंकि वो मजलूम है। मजलूम की मदद करना ऊपर वाले के सामने इबादत है। हमने फैसला किया कि हम इंजीनियर रशीद साहब को मदद करेंगे। इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, उसको किसने जेल में रखा है, वो जेल में क्यों बंद है, कभी उस पर भी ध्यान दीजिए, देख लीजिए कि किसने बंद रखा है उसको। जो हमें स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हुआ। कश्मीरी कौम का एक इज्जत और विकार था हिंदुस्तान में कि हमारा एक स्पेशल स्टेटस है, हमारा एक अलग विकार है, हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खत्म हुआ। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि ये मशावरत तब से हुई जब से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का बिगुल बज गया कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अब लगभग 7 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 14 से ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। और मैंने अपने वर्कर्स के साथ मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए इन हालात में, क्योंकि अब इस वक्त नया शूशा आ रहा है, जो हमारे नए ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी। मैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज पहले नहीं मानता हूं। पहले में एक मकसद होता है कि वो अपने लोगों के लिए फाइट करें, अपने लोगों के हुकूक के लिए फाइट करें। और जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये खानदानी राज को आगे बढ़ाने के लिए शॉप्स हैं, पॉलिटिकल शॉप्स खोले रखे हैं। इन पॉलिटिकल शॉप्स को हम बंद करना चाहते हैं। इन पॉलिटिकल शॉपकीपर्स ने हमें बहुत धोखा दिया, इस कौम को बहुत धोखा दिया है। और हमारा मकसद है कि इनको ये कहा जाए कि अब आपके धोखेबाजी में ये कौम नहीं आने वाली है। हम मजलूमों का साथ देंगे, मजलूम का साथ देंगे। और इस कौम को जैसे इन्होंने तन्हा छोड़ा 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, अब ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, हम जी डेवलपमेंट ला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, आप इस हद तक ये पॉलिटिकल शॉपकीपर्स कह रहे हैं कि ये जो मेवा वेवा ये एक पॉलिटिकल पार्टी ये भी है। ये मेवा जो है, ये फ्रूट जो है यहाँ पे, ये हमारी वजह से है, क्योंकि हमने अडल्ट्रेटेड मेडिसिन दी है, दवाई छिड़कने की अडल्ट्रेटेड मेडिसिन, तभी फ्रूट बन रहा है। अच्छी दवाई नहीं, अडल्ट्रेटेड दवाई दे रहे हैं। इनका मकसद है हमें Z+ सिक्योरिटी चाहिए। ये पॉलिटिकल, इनका कोई लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, सिंपैथी है नहीं। इनका मकसद है अपने घर, इनका मकसद है अपना आप। इस कौम का, अगर इनको इस कौम की हमदर्दी होती तो इकट्ठे होते। ये एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की मां बहन कर रहे हैं। इनको मेहरबानी करके पॉलिटिकल लीडर्स मत बोलिए, ये पॉलिटिकल शॉपकीपर्स हैं। इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, अपनी दुकानों में सौदा डाल रहे हैं। कल किसी ना किसी को मोदी साहब की मेहरबानी होगी, उसके दुकान से सौदा उठाएगा। इनका कोई मकसद नहीं है कि कोई साहब आने वाले में पार्लियामेंट में रशीद साहब के लिए कैंपेन करेगा। बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट। कैंपेनिंग क्या बोल रहे हैं आप? हम रशीद इंजीनियर साहब के लिए घर घर जाएंगे। हमारा मकसद वही है, क्योंकि वो मजलूम है। मजलूम की मदद करना ऊपर वाले के सामने इबादत है। इंजीनियर साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद है पार्लियामेंट्री यही है। हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं रशीद इंजीनियर साहब को, और इन शॉपकीपर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तरफ से लोगों के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप धोखे, इन पॉलिटिकल शॉपकीपर्स की धोखेबाजी में मत आइए। इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने घरों के लिए खोली हैं। इनका मकसद है अपने घर,
अपना खानदानी राज बढ़ाना, खानदानी राज के लिए ये इस वक्त कर रहे हैं। इनका कोई लोगों के साथ कोई मकसद, कोई हमदर्दी नहीं है। ये मकसद है कि हम अपना खानदानी राज कैसे बढ़ाएंगे। इस खानदानी राज को अब हमें खैरबाद करना है। एक ऐसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो निकले हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनी है कि मुझे पासपोर्ट मिल गया, मेरी बीवी को पासपोर्ट मिल गया। आप लेवल देख लीजिए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के इन लीडर्स की, नाम नहाद लीडर्स की। लीडर ये नहीं है, ये खुद साख्ता लीडर बने हैं। इनके अपने घरों के मकासद हैं। इस कौम के लिए इनका कुछ नहीं है। इस कौम को इन्होंने धोखा दिया है और इंशाल्लाह ये कौम इनको वापस धोखा देगी, इनको रिजेक्ट करके।